जादू टोना तंत्र मंत्र ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी और कुछ लोगों ने तो इन सभी को अपने आसपास में देखा भी होगा कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और इन चीज़ों के चक्कर में कई बार तो किसी की जान तक चली जाती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक बेटे की चाह में एक छोटी जिंदा बच्ची की आंखें निकाल ली जाती है ताकि वो उसका ताबीज बनाकर अपनी पत्नी को पहना सके। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आज भी लोगों को इन चीज़ों पे कितना विश्वास है, वो जादू टोने पर कितना विश्वास रखते हैं। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है ये है बिहार के मुंगेर जिले की, जहाँ पर कि साजियाबाद एक थाना पड़ता है। ये सारी घटना वहीं की है। 4 अगस्त 2021 पवन चौधरी नाम का एक शख्स घाट पर मछलियाँ पकड़ने जाता है, जो कि एक तरह से उसका रोज का काम था। और उसके साथ उसकी 8 साल की बच्ची काजल भी जाया करती थी, जो कि एक तरह से वो भी रोज ही जाया करती थी। उस दिन भी वो उसी के साथ थी और दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। गर्मी का समय था, तो जो उसके पिताजी थे वो काजल से कहते हैं कि गर्मी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो तुम घर जाकर आराम करो, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। और जो काजल है वो उसे घर के लिए रवाना कर देता है। अब एक तरह से काजल का भी ये रोज का काम था कि वो अकेली ही घर जाया करती थी, क्योंकि उसके पिताजी शाम तक वहीं रुका करते थे और उसका घर वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर था। और ऐसी कोई डर वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि गांव में ये चीज़ें नॉर्मल होती है। जो बच्चे हैं वो ऐसे ही खेलते कूदते रहते हैं और उन्हें इतना कोई डर नहीं होता है कि वो अकेले बाहर ना निकल सके। तो जो काजल थी वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसे 3 लोग मिलते हैं जो कि उसे चॉकलेट का लालच देते हैं। तो जो काजल थी वो उनकी बातों में आ जाती है और वो उसे बहुत सी चॉकलेट भी दिलवाते हैं और वो उसे लेकर अपने साथ एक मुर्गी फार्म में चले जाते हैं। वहाँ पर वो उसे रात को 12 बजे तक रखते हैं, क्योंकि जो तांत्रिक था उसने कहा था कि इसकी आंखें रात को 12 बजे निकालनी है। और जैसे ही वो उसकी आंख निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही आंख चाहिए थी ताकि वो ताबीज बना सके, और जैसे ही वो आंख निकालने की कोशिश करते हैं उसकी एक आंख फूट जाती है। लेकिन वो लोग फिर भी रहम नहीं करते हैं। वो बच्ची चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन फिर भी वो एक नुकीली चीज़ से उसकी दूसरी आंख को सही सलामती से बाहर निकाल लेते हैं और उसे एक कपड़े में लपेटकर उस तांत्रिक के पास ले जाते हैं ताकि उसका ताबीज बनाया जा सके। और उधर दूसरी तरफ जो काजल के पिताजी थे वो शाम को घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को काजल के बारे में पूछते हैं कि काजल दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पे है। तो उसकी पत्नी कहती है कि वो सुबह तुम्हारे साथ ही तो घाट पे गई थी। तो उसके पिताजी ने कहा कि मैंने तो उसे दोपहर को 2 बजे ही वापस भेज दिया था कि छोटी बच्ची है, थक जाएगी तो घर जाकर आराम कर ले। तो उसकी पत्नी ने कहा कि काजल तो अभी तक भी घर नहीं आई है। तो दोनों पति पत्नी आसपास में अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा जाता है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी ने भी काजल को नहीं देखा। सारे लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। रात का समय था, चारों तरफ उसे खोजा जाता है, लेकिन काजल कहीं पर भी नहीं मिलती है। फिर सुबह जो उसके पिताजी थे पवन चौधरी, वो थाने जाते हैं और अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उसकी बेटी गुम हो गई है। अब जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उसकी बेटी की खोजबीन में लग जाते हैं और तभी उनके पास एक फ़ोन आता है कि जो ईंट भट्टा है जो उन्हीं के इलाके में पड़ता था, यानी कि साजियाबाद के इलाके में। और वहीं पर जब वो लोग देखने जाते हैं कि वहाँ पर एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है,
और जब उसके पिताजी को बुलाया जाता है तो वो उसको पहचान लेते हैं कि ये तो काजल की ही लाश है। अब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मारपीट के निशान भी थे, दोनों आँखों को भी निकाल लिया गया था। तो पहले यही लग रहा था कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यही आता है कि इसके साथ और कुछ भी गलत नहीं हुआ। इसके साथ मारपीट की गई है और किसी नुकीली चीज़ से इसकी आंखें निकाली गई है। अब ये चीज़ें किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कोई इसकी आंखें क्यों निकालेगा, और किसी ने भी अगर ये कोशिश की तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। अब पुलिस वाले पूरी छानबीन में लग जाते हैं क्योंकि गांव में ये मामला बहुत बड़ा था। शहरों में अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं, लेकिन गांव में अगर छोटी सी वारदात भी होती है तो वो भी बहुत बड़ी मानी जाती है। पुलिस अपनी तरह से पूरी कोशिश में लग जाती है कि कैसे भी उसे ढूंढा जाए जिसने इस बच्चे के साथ ऐसा किया है, और वो 12 संदिग्ध लोगों को पकड़ती है, जिसमें से एक शख्स थोड़ा टूट जाता है और वो एक शख्स का नाम लेता है कि जो ये सारा काम है वो शायद दशरथ ने किया है। तो जो पुलिस है वो दशरथ के पास पहुंचती है और दशरथ तनवीर का नाम लेता है कि इन सारी चीज़ों में तनवीर भी उसके साथ था। अब दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो दिलीप का नाम लेते हैं कि ये सब कुछ हमने दिलीप के कहने पे किया और इन सारी चीज़ों में दिलीप भी हमारे साथ था। अब दिलीप को भी पकड़ा जाता है। अब जब तीनों को पुलिस पकड़ती है तो दिलीप से पूछताछ की जाती है क्योंकि सारी चीज़ों का दोषी उसे ही बताया जा रहा था कि सब कुछ उसी के कहने पे हुआ है। तो दिलीप कहता है कि उसकी पत्नी को 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, लेकिन उन्हें एक लड़का और चाहिए था, जो कि पुलिस खुद नहीं समझ पाई कि जिसके पहले से 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां भी है 2 लड़के भी है, फिर भी उसे 5वां बच्चा चाहिए था, जो कि उसकी पत्नी के हो नहीं रहा था। बार बार उसका गर्भपात हो जाता था और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसे एक बच्चा और चाहिए, और वो इसके लिए अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि बार बार उसकी पत्नी के साथ यही परेशानी हो रही है कि उसका गर्भपात हो रहा है। तो उसके जो दोनों दोस्त थे वो उसे राय देते हैं कि जो पास ही का गांव है उसमें परवेज आलम नाम का एक तांत्रिक रहता है, जिसके पास जाओ और वो तुम्हारी सारी परेशानी को हल कर देगा। और जो दोनों दोस्त थे वो दिलीप को लेकर उसी परवेज आलम के पास जाते हैं, जहाँ पर परवेज आलम उसे कहता है कि मुझे मुर्गे और मछली की आग चाहिए, जो कि दिलीप उसे ला कर दे देता है और वो उसका ताबीज बनाकर उसकी पत्नी के लिए देता है। लेकिन उसको पहनने के बाद में भी उसकी पत्नी के साथ वही सब होता है, यानी कि वो अब भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, और अगर होती है तो उसका बच्चा फिर गिर जाता था। यही सारी चीज़ें लगभग फिर भी 1 साल तक होती रही। तो जो दिलीप था फिर से उस तांत्रिक के पास जाता है कि आप हमें कोई तो ऐसा उपाय बताइए कि हमारे एक बच्चा और हो सके। तो जो परवेज आलम था वो उसे कहता है कि मुझे किसी एक जिंदा लड़की की आँख चाहिए, जिसका मैं तुम्हें ताबीज बना कर दूंगा, और तुम उस ताबीज को अपनी पत्नी को पहना देना, और उसके बाद में पक्का तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो दिलीप था वो ये सारी चीज़ें करने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है, जो कि एक तरह से उसका पागलपन था। अगर किसी के बच्चा नहीं होता है और वो ऐसी चीज़ें करता है तो भी एक तरह से ये लगता है कि आखिर इन सारी चीज़ों की कहाँ ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी कई लोग ये मान लेते हैं कि शायद वो हालात के आगे मजबूर था, कि उसने कुछ भी सोचकर मजबूरी में ही सही कुछ गलत किया। लेकिन यहाँ पर तो इसके 4 बच्चे थे, लेकिन फिर भी इसने इतनी घिनौनी हरकत की जो कि किसी को कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को ऐसी परेशानी है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। आखिर किसी भी बच्चे की यूँ जान लेना किसी भी चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है।
और वो इसके लिए उस बच्ची को पकड़ते हैं और उस जिंदा बच्ची की आंखें निकाली जाती है, जो कि उन लोगों को थोड़ी बहुत भी उस पर दया नहीं आती है। जब उसकी एक आंख फूट जाती है तो वो तीनों मिलकर फिर उसकी दूसरी आंख को नुकीली चीज़ से निकाल लेते हैं और उस तांत्रिक को ले जाके दे देते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें दिलीप कुमार और उसके दोनों दोस्त स्वीकार करते हैं कि उन तीनों ने ही मिलकर उस बच्ची की आंखें निकाली है। और उस तांत्रिक को भी पकड़ा जाता है क्योंकि ये सारा काम उसी के कहने पर हुआ था। तो उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आखिर में उन्होंने इतनी बेरहमी से एक छोटी बच्ची की आंखें निकाल ली। उन लोगों में थोड़ी भी दया भावना नहीं थी और जो उन्होंने किया वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अपराध है। इन्हीं के चक्कर में ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है कि वो इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं और इसके लिए बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज की जो कहानी है, इसको सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। हमारा उद्देश्य बस इतना सा था कि इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने से अच्छा अगर कोई भी परेशानी है तो आप डॉक्टर से मिलिए या किसी से भी सलाह मशवरा करिए, जिससे कि हो सकता है आपकी किसी भी परेशानी का हल निकल सके। और अगर किसी को ऐसे बच्चे नहीं होते हैं तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और अगर फिर भी नहीं होते हैं तो किसी को गोद भी लिया जा सकता है। ये भी एक अच्छा रास्ता है जिससे कि किसी की ज़िंदगी भी संवर सकती है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।